हे हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर और हे मृत्युंजयी, मृत्यु पर विजय पाने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक भजन लिखा, भजन संहिता 118, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अभिव्यक्त किया गया भजन है। भविष्यवाणी के रूप में भजनकार ने उसे लिखा है और वो लिखते हैं कि मृत्यु पर विजय के लिए धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धर्मियों की तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। और आगे वो लिखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सब आज आनंदित हैं क्योंकि आज हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं बड़े आनंद के साथ। और धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु अपने वश में नहीं कर सकी। कब्र का द्वार उनके लिए कोई बंधन नहीं बना। उन्होंने मृत्यु के ऊपर आज के दिन विजय प्राप्त की और हमें ये आशा दी कि हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा और हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आप सब कहें आमीन। आमीन। इसलिए हम सब आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के विजय की घोषणा करता हुआ एक गीत गाएं। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ।
यीशु विजयी हुआ। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार दिया है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का। और हम विश्वास करते हैं कि अपने मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम भी शैतान को परास्त करेंगे और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 319 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों को अपने उद्धारकर्ता एवं मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का दिन हम सभी मसीहियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1992 वर्ष पहले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की शक्ति पर विजय पाकर शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, पराजित किया और उसे निकम्मा कर दिया। यह सच है कि प्रभु यीशु की मृत्यु क्रूस पर हम पापियों को उद्धार देने के लिए हुई थी, परंतु प्रभु यीशु ने अनेक बार स्पष्ट रीति से घोषणा की थी कि वे क्रूस पर मारे जाने के पश्चात तीसरे दिन जीवित हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ऐसा करके दिखा दिया। प्रभु यीशु को मृत्यु अपने वश में नहीं रख सका। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाकर और जीवित होकर हमें ये दिखा दिया कि यदि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे तो हम भी मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी अनेक मसीहियों के दिल से यकीन नहीं है कि उनका भी पुनरुत्थान होगा और वे मृत्यु के पश्चात जिलाए जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु के शिष्यों को इस बात का यकीन नहीं था कि यीशु जीवित होकर कब्र से बाहर आएंगे, क्योंकि कब्र के द्वार को एक अत्यंत वजनदार पत्थर से बंद किया गया था। जब प्रभु यीशु के शिष्यों आज ही के दिन भोर के समय प्रभु यीशु के कब्र पर जा रही थी, तो उन लोगों के लिए चिंता का विषय यह था कि कब्र के द्वार का पत्थर कौन हटाएगा। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देते हुए बताएंगे
कि हम में से अनेक लोगों के मन पर अनेक पत्थर हैं जिन्हें हटाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, मुर्दों में क्या ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से गाइएगा। ये गीत बहुत अच्छा है, अर्थपूर्ण है ये गीत। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से यही कहा था कि तुम जीवित को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढ रही हो, और इसी भावना से ओतप्रोत होकर ये गीत लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली था। सुसमाचारों में और पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि एक ही कब्र प्रभु यीशु मसीह का नए नियम में, और वो भी खाली। कब्रों का विवरण तो पुराने नियम में मिलता है, पर बड़ा अफसोस कि वे मसीही जो ये कहते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, वे लोग अभी भी जाते हैं कब्रों में। आज ईस्टर मनाते हैं, सुबह के समय कब्रों को संवारते हैं और अपनी रीति से मृतक को याद करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिसे याद कर रहे हैं वो परमेश्वर के पास है, उसकी आत्मा। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ला 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 ला,
का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। मृत्यु का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से अपने लहू से बचाया। कर दे अर्पण अपने जीवन को अपने यीशु प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ला 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 ला, ला ला ला। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ला 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 ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 118 पद 15 से लेकर 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। भजन संहिता अध्याय 118 पद 15 से 25। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी रीति के अनुसार हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 और पद संख्या 15 से लेके 25 तक। खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। इकट्ठे पढ़ेंगे। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। सब कहें आमीन। आमीन।
समय है कि हमें पास्टर साहब सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 319वीं 319 ऑन एवं ऑफलाइन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान दिवस की अर्थात रिजरेक्शन डे की आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन इसी समय उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मुबारकबाद देता हूं ख्रिस्ट पुनरुत्थान पर्व की। और जैसा हम पर्वों में नारा लगाते हैं, अभी भी हम नारा लगाएंगे, अपनी खुशी का इजहार करेंगे, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की, क्योंकि वो आज के ही दिन 1992 वर्ष पहले जीवित हुए, मृत्यु के बंधन को उन्होंने तोड़ दिया और शैतान को जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था निकम्मा कर दिया। तो आइए हम उस रीति से मुबारक ना दें जैसे आमतौर से दिया जाता है मसीहियों के द्वारा, खासकर कलीसियाओं में हैप्पी ईस्टर बोल के, क्योंकि ईस्टर का कोई लेना देना पुनरुत्थान से है नहीं। और मुझे पता नहीं कैसे आ गया, बहुत सी ऐसी बातें घुस आई हैं मसीहियत में जिसका कोई अर्थ नहीं, उसमें से एक ये भी है ईस्टर। तो हम उस तरीके से एक दूसरे को मुबारक देंगे जैसे शिष्यों ने मुबारकबाद दिया एक दूसरे को जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह जी उठे हैं वास्तव में। तो एक दूसरे से जब मिले तो उन्होंने जो कहा हम भी कहेंगे, प्रत्युत्तर में जो उन्हें सुनने मिला हम भी एक दूसरे को सुनाएंगे। तो मैं कहूँगा यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, तो आप कहिएगा हाँ वो निश्चय जी उठे हैं, जोर से कहिएगा और आवाज ऊंची करके आप कहिएगा। 3 बार हम इसे दोहराएंगे। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, हाँ वो निश्चय ही जी उठे हैं। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, हाँ वो निश्चय ही जी उठे हैं। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, हाँ वो निश्चय ही जी उठे हैं। जी थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त सहयोगियों को जिन्होंने पैशन वीक में और गुड फ्राइडे की आराधना में अपना सहयोग प्रदान किया। पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे तक वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, गीत संगीत के द्वारा स्तुति गान करने में और वचन का प्रचार करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करने में जो आप लोगों ने सहयोग दिया, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समस्त भेंटकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी भेंटों के लिए, ताकि हमारी जो सेवकाइयाँ हैं अच्छे से चलती रहें। आपकी भेंटें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और हम हमेशा आप सभी के भौतिक आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने हजारों दर्शकों को लगातार हमारे ऑनलाइन प्रसारणों को सुनने के लिए, जिसे हमने फेसबुक पर ऑनलाइन प्रसारित किया और बाद में वो अवेलेबल रहता है 1 महीने तक। यूट्यूब में हमेशा वो उपलब्ध है और आप सभी ने देखा, उसे लाइक किया है और कमेंट्स किया है, हमें प्रोत्साहित किया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सुसमाचार प्रचार के बहुत से रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन एक साधारण काम आपको करना है कि शेयर करना है। आप शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच सके और इस प्रकार से आप सुसमाचार प्रचार का हिस्सा बनिएगा और ये आपके खाते में लिखाएगा। जीवन की किताब में इसका उल्लेख होगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा है कि जाति जाति के लोगों को प्रचार करो, तो प्रचार कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना करते हैं
मिसेस सुंदरी मसीह ने निवेदन भेजा यूट्यूब पर कि परिवार के आत्मिक विकास के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना की जाए कि उसे एक सुयोग्य जीवन साथी मिल सके और उसका विवाह हो सके। तो हम उनके द्वारा भेजी गई इस प्रार्थना अनुरोध को परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार पर बनी रहे। हमारे पास स्थानांतरण के लिए मेरा आशय यह है कि ट्रांसफ़र के लिए वे लोग जो कि शासकीय नौकरी में हैं, उन्होंने निवेदन दिया कि उनके ट्रांसफ़र के लिए भी प्रार्थनाएं की जाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर निखिल क्रिश्चियन के लिए, जो भारतीय खाद्य निगम FCI में अधिकारी हैं, फिलहाल MP में है, मध्य प्रदेश में पोस्टिंग है, गुजरात से ही आए थे, गुजरात जाना चाहते हैं, उनका परिवार वहाँ पर है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा हो, उनका आदेश निकल सके। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं मिसिस प्रणय कृति व्यवहार के लिए, चांदा मेटा में हैं, फार्मासिस्ट हैं और बालाघाट ट्रांसफ़र चाहती हैं, उनका परिवार बालाघाट में है। परमेश्वर पिता की कृपा हो कि उनका स्थानांतरण हो सके। उसी प्रकार हम मिसेस श्वेता सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका भी स्थानांतरण सुविधाजनक स्थान पर हो सके, ताकि वो अपनी नौकरी के साथ साथ अपने परिवार के दायित्व का भी निर्वहन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर विशाल मंगलवादी के लिए। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं, वक्ता हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण किया है। बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं और मुझे बताने में बहुत आनंद होता है और मुझे श्रेय भी मिलता है इस बात के लिए कि मेरे आत्मिक जीवन को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो उनके द्वारा बुलाई गई सभाओं में, गर्मी की छुट्टियों में मैं उपस्थित होता था। उनके द्वारा दिए गए बहुत से संदेश आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं और अभी एक किताब लिखी है, द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इस किताब में उन्होंने ये बताया है कि हमारे देश को बनाने में मसीहियों का कितना योगदान है। और मसीही का इसलिए क्योंकि बाइबल की शिक्षाएं हैं देश को बनाने में, जिसे अब भुला दिया जा रहा है, मसीहियों के योगदान को। तो उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब का डेडिकेशन भी है चर्च ऑफ साउथ इंडिया में। हम प्रार्थना करते हैं कि इस किताब के द्वारा लोग जान सके मसीहियों की भूमिका को, हमारे राष्ट्र को बनाने में क्या भूमिका। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वो बहुत कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, बहुत परिश्रम उन्होंने किया है और काफ़ी उम्र है उनकी, लगातार वो काम करते हैं, लगातार यात्राएं करते रहते हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रदान करे। इसी के साथ हम एक और प्रखर वक्ता हैं मिस्टर अरुण पन्नालाल, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो मसीही हितों के पैरवीकार हैं और लगातार हमारे मसीही हित के संरक्षण के लिए वो बातचीत करते रहते हैं, अपने विचार रखते हैं और सहायता करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो। विगत दिनों उनका निवास स्थान जल गया दुर्घटना के कारण। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो सके और परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में वो सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर रोहन आलेकर के लिए। काफ़ी समय से हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोंदिया में नौकरी करते हैं, रायपुर में उनके योग्य नौकरी मिल सके और वो रायपुर आ सके, ये प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं अपने कुछ साथियों के लिए जो कि बीमार चल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील छेवांग के लिए। उनके चेहरे और जीभ पर स्लाइट पैरालिटिक अटैक आया है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं
मिसिस अनसुईया के लिए, हमारे परिवार की वो सेविका हैं और इन दिनों स्पॉन्डिलाइटिस से वो पीड़ित हैं और उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई मनबोध के लिए। अनुरोध आया उनके लिए कि एक्सीडेंट हुआ है, सिर और पाँव में गंभीर चोट लगी है। परमेश्वर पिता की कृपा हो, उन्हें चंगाई मिल सके। इसी के साथ साथ एक जवान बेटे जूनी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्टात्मा की शक्ति से उसे छुटकारा मिले और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर वो विश्वास करे कि यीशु ने शैतान को निकम्मा किया और दुष्टात्मा की शक्तियाँ थर थर काँपती हैं यीशु के नाम से, और उसे चंगाई मिल सके। आइए सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे अद्वैत सर्वसामर्थी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपको मानव को बचाना था, आप स्वयं आ गए प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मानव बन गए। पिता उन्होंने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान किया और पिता यहीं पर ही बाइबल समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि बाइबल का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने के बाद होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसी घोषणा उन्होंने की थी, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। हम धन्यवाद देते हैं पिता की पुनरुत्थान की सामर्थ ने उन्हें जीवित किया। हम पढ़ते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर एक बहुत वजनदार पत्थर रखा गया था, जिसे हटाना कुछ लोगों के द्वारा भी संभव नहीं था, लेकिन आपने अपनी सामर्थ्य से उस पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु मसीह जीवित बाहर आ गए और वो कहने लगे कि उन लोगों से जो उन्हें उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि तुम जीवित को मृतकों के मध्य में क्यों ढूंढती हो। पिता होने दीजिए कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर, पुनरुत्थान की शक्ति पर, जो हमें भी जीवित करेगी हमारी मृत्यु के बाद, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, ताकि हम आपके साथ रह सके, आपकी समीपी में रह सके पिता, संत जनों के साथ रह सके, एक ऐसे जीवन को प्राप्त करें जिसमें ना कोई चिंता है, ना दुख है, ना परेशानी, ना तकलीफ, ना समस्या है, ना आंसू है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन्होंने हमारे लिए इंतजाम किया और पूरा इंतजाम किया है। पर हम देखते हैं पिता कि बहुत से लोग अभी भी अविश्वास में हैं, उनके हृदय पर पत्थर पड़ा हुआ है। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि मसीही लोग जागृत हों और वो समझें पिता कि सुसमाचार में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा उन लोगों से जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर यकीन नहीं करते थे, तुम ना समझ हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना वचन की भरपूरी। उन्हें दीजिए पिता मसीही लोग जान सकें कि कब्र तो पुराने नियम में है, उसका विवरण है, विलाप है पुराने नियम में, लोगों की मृत्यु पर 40 दिन का विलाप किया जाता था। लेकिन नए नियम में मृत्यु हमारे लिए आनंद का विषय है, निराशा का नहीं, एक आशा का विषय है। तो होने दीजिए पिता कि हम सब समझदार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, अपने आप को परखें और जांचें। फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे लिए ये बहुत आनंद का समय है। हमने पढ़ लिया, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। आज ये ध्वनि यहां से निकल रही है और पिता दूर दूर तक फैल रही है, हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, जो ऑनलाइन अभी उपस्थित हैं या आने वाले समय में हमारे साथ शामिल होंगे। और धर्मियों के जय जयकार की ध्वनि समाप्त ना हो जाए, हमेशा जारी रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसकी खुशियां, उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता केवल आज का विषय नहीं,
ये हमारी जिंदगी से हर दिन एक जुड़ा हुआ विषय है कि हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे विषयों के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखा है। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिएगा। आगे की आराधना को, जबकि हम पुनरुत्थान दिवस के पर्व में आगे बढ़ते हैं, उसे संबंधित गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, संदेश को सुनते हैं, तो आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार प्रचार या कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
प्रार्थना मिसेस रंजना मसीह करेंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवी सामर्थी पिता परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं हृदय से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो पुनरुत्थान दिवस को हम सब इस संसार पूरे संसार मनाए जा रहे हैं प्रभु जी, जी उठने के प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो पिता परमेश्वर मृतकों में से जी उठा है प्रभु जी। आपके समान कोई है या न को होगा प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने घटती बढ़ती में से दिए गए हैं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर उनके कमाई के स्रोत को बढ़ा प्रभु, और पिता परमेश्वर उनके कार्यों में आशीषित कर उनकी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर प्रभु। इस प्रभु भेंट आपकी सेवा और महिमा के कार्य में उपयोग हो प्रभु। जितने चढ़ाएं प्रभु जी, हर एक के परिवारों में आपके आशीष और बरकत को मांगते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक को प्रभु नाम बराम आशीष से भर दीजिए राजा। जीवन के हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 36 पद 25 से लेकर 27, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरंथियो अध्याय 15 पद 12 से 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यहेजकेल 36 पद 25 से लेकर 27। आज की आराधना में लिए गए पहले पाठ के लिए पुराने नियम से यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 36 पद 25 से 27, और वचन में यहाँ यो लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं आशीष दें। हम सब कहें आमीन। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं नए नियम से दूसरा पाठ पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 12 से 19 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो।
वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 8। आज का सुसमाचार का पाठ जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित है पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 8 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले, अर्थात यीशु के शव पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सुबह सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वे डरती थीं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस अर्थात रिजरेक्शन डे पर परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, प्रभु यीशु के कब्र पर रखा पत्थर तो पहले ही हट चुका है, हमारे मनों पर पड़ा पत्थर कब हटेगा। Stone of Lord Jesus' grave is already removed. When the stone lying on our minds will be removed. परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज की संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं। गीत के शब्द है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, मौत को बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा,
अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है। अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। मेरा मसीह जी उठा है। जय जयकार करे उसकी, जीवन में उसकी सदा। उसने हमको बुलाकर एक नया जीवन दिया है। जय जयकार करे यीशु की, जीवन में उसकी सदा। उसने हमको बुलाकर एक नया जीवन दिया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। 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 प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की खुशी को यदि शब्दों में व्यक्त किया जाए तो मैं समझता हूं कि शब्द भी छोटे पड़ेंगे। आज हम सब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाने के लिए, या यूं कहिए प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के पर्व के आनंद या उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं कलीसिया भवन में। और अनेक हमारे प्रभु भक्तजन अपने अपने निवास स्थान पर उपस्थित हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु का सुसमाचार 3 प्रमुख सच्चाइयों पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, परंतु मैं 3 प्रमुख सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा। और यदि ये 3 सच्चाइयाँ ना हो तो ये जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं वो केवल एक समाचार है। ये परमेश्वर का वचन, ये केवल समाचार होता यदि ये 3 सच्चाइयाँ नहीं होती। तो बताना चाहूंगा कि ये 3 सच्चाइयाँ, प्रमुख सच्चाइयाँ कौन सी हैं। पहली बात, परमेश्वर का मानव रूप में देहधारी होना सुसमाचार है। ये केवल समाचार नहीं है, मानव जाति के लिए सुसमाचार। और उस मानव का जो देहधारी हुए हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उनका मानव के उद्धार के लिए क्रूस पर प्राण देना या मरना, ये समाचार नहीं है, ये सुसमाचार है। और तीसरी सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना आज के दिन। और जैसी गणना हम करते हैं इतिहास के अनुसार 1992 वर्ष पहले, ये सच्चाई है इतिहास की। ये तीसरी सच्चाई है और ये सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना।
और किसी ने कहा है कि पुनरुत्थान का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरे इतिहास की, मानवीय इतिहास की, पूरे मानवीय इतिहास का केंद्रीय स्थल है, सेंट्रल पॉइंट है। जैसे गाड़ियों का पहिया होता है और पहिए के मध्य में एक्सल होता है जो पहिए को घुमाता है, और इसकी व्याख्या ऐसे की गई कि जो पुनरुत्थान का दिन है वो इतिहास का पहिया है, उसका एक्सेल है जो इतिहास को घुमाता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। यदि मैं कहूं कि प्रारंभिक कलीसिया ने दो बातों का जिक्र बखूबी से किया प्रचार में, वो यही था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मानव बने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया और मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठे, जैसी घोषणा उन्होंने की थी। तो पुनरुत्थान प्रमुख स्थल है। पत्रियों में हम पढ़ते हैं, निकालेंगे हम 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय, जिसके कुछ पदों को हमने पढ़ा है। 15वां अध्याय 3 पद पढ़िएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह पहली बात हमारे पापों के लिए मरे, क्योंकि वो निर्दोष थे, वो निष्पाप थे। परमेश्वर के वचन में लिखा 2 कुरिन्थी 5:21 में कि जो निष्पाप था परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहरा दिया। तो ये पहली बात संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 3 पद में, और वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। दूसरी बात इसी के आगे पढ़िए, और गाड़ा गया। और गाड़े गए। पहली बात मारे गए, दूसरी बात गाड़े गए, और उसके बाद और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये जीवित हो गए। हमारे विश्वास वचन के अंगीकार के ये भी 3 प्रमुख हिस्से हैं। और आप याद कीजिए कि जो भी व्यक्ति, लड़का लड़की या कोई भी व्यक्ति, महिला जो प्रभु बपतिस्मा लेते हैं, ये 3 बातों को वो पूरा करते हैं। गाड़े गए मतलब पानी में डुबोए जाते हैं, पानी से निकाले गए मतलब वो जीवित किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, एक नई सृष्टि बनते हैं। और नहीं, फिर से बताऊंगा कि पापों के लिए मर गए। बपतिस्मा होता है ना, नाक को ऐसे दबाया जाता है, तो मरना है वो पापों के लिए। और फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए तो पानी में उनको डुबोया जाता है, जो प्रतीक होता है प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने का। और जब पानी से निकालते हैं तो समझिए जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे जिसका बपतिस्मा होता है उसका भी नया जीवन बनता है प्रभु यीशु मसीह में, नई सृष्टि वो बनता है या बनती है। तो मैंने जैसा बताया प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक प्रामाणिक ऐतिहासिक सच्चाई है और हम इसे हल्का ना जाने। बहुत बार हम देखते ही हैं कि क्रिसमस को इतना व्यापक और इतना वजनदार और इतना आलीशान बना दिया जाता है। होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो जन्मोत्सव है, उसकी भी भव्यता होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुनरुत्थान को हम महत्व ना दें। प्रामाणिक ऐतिहासिक सच्चाई है। मत्ती 27 में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को असत्य और झूठा ठहराने की हर संभव कोशिश की गई। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को झूठा ठहराने की कोशिश की गई, और हम इसे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। उसके 27 पद के कुछ पदों को देखेंगे, पढ़िएगा उसका 62वां पद। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा। दूसरे दिन मतलब यहाँ शनिवार की बात हो रही है। पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा है, और वो क्या कह रहे हैं देखिए कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह को ये जो महायाजक
और याजकों की जो फौज थी जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, वही कह रहे हैं पिलातुस से कि भरमाने वाला था, जबकि भरमाने वाले तो ये स्वयं ही थे। 3 दिन के बाद जी उठूंगा। 64 पद पढ़िएगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। हाँ, तो वो पिलातुस से आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा दे कि 3 दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। इसने कहा था कि मैं जी उठूंगा तो हमें आप सैनिकों की टुकड़ी दे दीजिए जो जा करके रखवाली करेंगे। पिलातुस कहते हैं उससे कि तुम्हारे पास तो है, वॉचमैन है, पहरुए हैं, उनसे कहो उनकी ड्यूटी लगा दो। और फिर देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया इस पुनरुत्थान की आवाज को दबाने के लिए। और आज भी मैं देखता हूं कि इस आवाज को दबाया जाता है और बहुत से लोग पुनरुत्थान के ऊपर रोशनी नहीं डालते हैं, जीवन से गवाही नहीं देते। क्या हुआ था मैं बता रहा हूं। पहले पुनरुत्थान के समय 13वां पद पढ़िएगा 28 अध्याय का। देखिए 11वां पद पढ़िएगा। वे जा ही रहे थे कि अच्छा, 28 अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। चलिए, बहुत अच्छा सिलसिला है यहाँ। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर और उसने ये आज की सुबह की बात है। आज की सुबह की बात है। सप्ताह का पहला दिन, रविवार का दिन। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो हुआ है। एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप हुआ, प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा है, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया है। ये है परमेश्वर की सामर्थ, जिसके बारे में हमने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार में कि वो पत्थर बहुत भारी था। और मैंने पढ़ा कि अनुमान लगाया जाता है कि 2 टन से लेके वो 3 टन तक वजनी रहा। तो 3 टन भी है तो 3000 किलो ये उसका वजन था। पत्थर का वो कब्र बना हुआ था। पत्थर में काटकर उसे कब्र का शेप दिया गया था, आकार दिया गया था। और कब्र के द्वार को ढकने के लिए गोल पत्थर रखा गया था, जिसको लुढ़का दिया गया था। और यहाँ पर प्रभु का दूत उतरा है और उसने उस पत्थर को जो कब्र के द्वार पर था उसे एक तरफ लुढ़का दिया है। और उसके बाद आ जाए हम 11वें पद में। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। हाँ, पहरुए गए हैं, जो प्रधान याजक हैं, महायाजक हैं, से उन्होंने कह सुनाया है। क्योंकि 3रे पद में लिखा है कि जो स्वर्गदूत है उनका रूप बिजली का सा, वस्त्र पाले की नाई, हिम की नाई उज्जवल था। और चौथा, उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए थे। तो ये हाल उन्होंने जाके महायाजक को सुनाया। और 12वां पद पढ़िएगा। देखिए सत्य की आवाज कैसे दबाई जाती है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। उन्होंने एक सभा बुलाई और बोले खेल तो बिगड़ गया। हम तो सोचे थे कि वो कब्र से बाहर आएगा ही नहीं, इतना भारी पत्थर रखा, पहरुए भी हमने लगा के रखे थे, परंतु हमारा खेल तो खत्म हो गया। तो पूरी सभा है वहां पर। अब उनके ऊपर आरोप ना लगे और दूसरा झूठा ठहराया जाए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को। तो उन्होंने क्या किया, सिपाहियों को बहुत चांदी दिया मुंह बंद करने के लिए। और क्या कहा है, आगे पद पढ़िए। या कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। देखिए, ये है सत्य की आवाज हमेशा कुचली जाती, दबाई जाती पैसे के प्रभाव से। आज भी यही हो रहा है। ये जो सांसारिक पैसा है ये उसकी ताकत है। सिपाहियों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ये चाल चली है, षड्यंत्र किया है। 15वें पद में उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में फैली है, क्योंकि आप एक यहूदी से पूछ लो आज भी तो वो यही कहेगा कि यीशु पुनरुत्थान की ताकत से, इसके सामर्थ्य से जीवित नहीं हुए, लेकिन शिष्यों ने ही
चुरा लिया था रात के समय जब हम लोग सो रहे थे। जरा सोचिए, पहरवे किस बात के लिए जाने जाते हैं? सोने के लिए कि जागने के लिए? तो कैसे चुरा सकते थे? लेकिन यहूदियों में ये बात आज तक प्रचलित है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को स्वयं परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है। फिर से आ जाए, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 5वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह छुप गए कहीं पर, उन्होंने प्रकट किया है अपने आप को। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 5वां पद। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, कैफा को, कैफा मतलब पतरस, कैफा मतलब प्रधान, पतरस शिष्यों का प्रधान था, उसको दिखाई दिए और फिर सभी को वो दिखाई दिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कहा जाता है, 6वां पद पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा, 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया है पुनरुत्थान के बाद, जीवित होने के बाद। पढ़िए। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, 500 से अधिक एक साथ प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में आए। वो एक सभा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कुल मिलाकर 10 बार अपने आप को प्रकट किया, एक बार ही नहीं, 10 बार। शिष्य जब द्वार बंद करके वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे यहूदियों से, प्रभु यीशु मसीह आ गए, भीतर आ गए। द्वार बंद है लेकिन अंदर आ गए, भीतर आ गए। फिर हम पढ़ते हैं, 2 लोग इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी। तो अनेक स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, 10 स्थान पर। तो ऐतिहासिक सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और एक और स्थल के द्वारा मैं समझाऊंगा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 3 पद देखिएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के पश्चात बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को, पढ़िएगा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित दिखाया। कैसे जीवित दिखाया? पक्के प्रमाणों के साथ। बोलिए, पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। तो मैं अंग्रेजी बाइबल देख रहा था और उसमें लिखा है पक्के प्रमाणों के लिए जो शब्द आए, बहुत वजनदार शब्द हैं ये। NIV और NASB, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, उसमें आया मेनी कन्विंसिंग प्रूफ, यानी ऐसा प्रमाण जिसको अप्रमाणित नहीं किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित दिखाया। कहाँ पढ़ते हैं? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद। और बहुत अच्छा अनुवाद जो मुझे लगता है एम्प्लीफाइड बाइबल में, उसमें आया मेनी इनफैलिबल प्रूफ्स एंड अनक्वेश्चनेबल डिमॉन्स्ट्रेशंस। इसका मतलब है कि अचूक प्रमाणों के साथ, अचूक यानी ऐसे प्रमाण जिसे कोई असत्य साबित नहीं कर सकता, और अनक्वेश्चनेबल अर्थात निर्विवाद, जिसके ऊपर कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब साक्षात प्रदर्शन किया। साक्षात डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब साक्षात दिखाना, किसी बात को समझाना। प्रभु यीशु मसीह ने किया है और 40 दिनों तक वो दिखाई देते रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कोई हल्की बात नहीं, जितना हल्का इसे बना दिया गया है। और इसके महत्व को आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। और जो पत्थर हमारे हृदय पर पड़ा हुआ है पुनरुत्थान को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो पत्थर आज के दिन हट जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कलीसिया और हमारे व्यक्तिगत मसीह जीवन की प्रत्येक गतिविधियों का हृदय स्थल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऐसा नहीं है कि हम अपने आज के दिन उसे याद करें, और जो ईस्टर मनाने वाले हैं वो याद करें, हैप्पी ईस्टर बोल के घर चले जाए। आज की कहानी नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा ये बनना चाहिए। और प्रश्न यही है, क्या ये हमारे जीवन का इतनी महत्वपूर्ण बात कि जो मृतक है
अपनी घोषणा, अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। है कि नहीं? कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन का यह हिस्सा होना चाहिए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान कलीसियाई उपदेशों और संदेशों का हृदय स्थल होना चाहिए। तो कलीसिया में बार बार बताया जाए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को, और यह बताया जाए लोगों को कि आप भी जीवित होंगे एक दिन। यदि मर जाएंगे तो भी क्या है, मृत्यु आपको अपने वश में नहीं रखेगी। इसीलिए तो लोग कब्रिस्तान में जा रहे हैं। और मैं देखता हूं 2 महीना 3 महीने से पहले वो कब्रों को संवारना शुरू कर देते, क्योंकि कलीसिया में शिक्षा नहीं है, कलीसिया में गवाही नहीं है यीशु के पुनरुत्थान की। तो लोग समझे तो समझे क्या? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई पास्टर आज के दिन को ईस्टर संडे मनाकर बाद में भूल जाता है पुनरुत्थान को, तो उससे अभागा पास्टर कोई नहीं। ऐसे पास्टर को अपना हिसाब देना पड़ेगा। इतने महत्वपूर्ण विषय को कैसे भूल गए? तो ये समझने की बात है। कलीसिया के प्रत्येक लोगों का आत्मिक पुनरुत्थान हो, इसके पहले कि वो मरें, आत्मिक पुनरुत्थान। पर उसके लिए आवश्यक है कि पास्टर का ही आत्मिक पुनरुत्थान हो। ये ध्यान देने की बात है कि चारों सुसमाचार का समापन पुनरुत्थान की घटना से हुआ है। चारों सुसमाचार आप पढ़ लीजिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। अंत के जितने भी अध्याय प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का बयान करते हैं। यदि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता, सुनिएगा ध्यान से, तो ना मैं प्रचार कर रहा होता और ना आप प्रचार सुन रहे होते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो गाथा है वो गुड फ्राइडे के दिन ही समाप्त हो जाती है। यदि पुनरुत्थान का दिन नहीं आता तो ना मैं प्रचार कर रहा होता, ना आप प्रचार सुन रहे होते। और हम ये जानते कि परमेश्वर के पवित्र वचनों की चमक धूमिल हो गई है और उसकी खुशबू निकल गई है। यदि पुनरुत्थान का दिन नहीं होता तो इतना महत्वपूर्ण है। और बातें बताऊंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान यदि नहीं होता तो हम सब मर जाते, हमारी देह को कीड़े खा के खत्म कर देते, हमारी कहानी इस दुनिया में ही समाप्त हो जाती, फिर हमारा ही पुनरुत्थान नहीं होता। यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो नए नियम में लिखी बातें काल्पनिक लिखती, यानी मनगढ़ंत लिख दी गई है। कपोल कल्पित है हमारा परमेश्वर का वचन। मसीहियत अन्य धर्मों के समान केवल एक धोखा होता, धोखा। लेकिन आज पुनरुत्थान के कारण एक सच्चाई है, एक रियलिटी है जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अन्य धर्मों एवं मसीहियत के मध्य में प्रमुख अंतर करने वाली सच्चाई है। किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा, किसी विश्वास में पुनरुत्थान नहीं मिलेगा, ये केवल मसीहियत में। जहां पर अन्य धर्मों का अंत होता है वहां पर पुनरुत्थान के द्वारा मसीहियत की शुरुआत होती है। मसीहियत की शुरुआत कब हुई? जब पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद 40 दिन यीशु दिखाई देते रहे। उसके बाद 10 दिन तक शिष्यों ने प्रार्थनाएं की घुटने पर आकर, और 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा है। वहां से मसीहियत की शुरुआत हुई है। सुसमाचार की सच्चाई ये है कि यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारे लिए यीशु केवल एक शहीद होते, क्रूस पर प्राण देने वाले एक शहीद। और शहीद को हम गुड फ्राइडे के दिन याद करते, छाती पीटते और आंसू बहाते, कहानी उस दिन खत्म हो जाती। सुसमाचार की सच्चाई ये है कि यीशु आज जीवित है। जय मसीह। यीशु आज जीवित हैं। वो सिर्फ
ईस्टर संडे के दिन जीवित नहीं होते हमारे लिए, हम पूरे मन से यकीन करते हैं। हमारे लिए हर दिन वो जीवित है, हर पल वो, हर क्षण हमारे लिए जीवित है। और इस विचार को प्रकट करें हम, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। बहुत प्यारा कोरस है, खड़े हो जाए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। पहले हिंदी में गाएंगे, उसके बाद अंग्रेजी में। अलाइव 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 फॉरएवरमोर। जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित, वो जीवित, वो जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. कृपया बैठ जाइए। प्रभु यीशु मसीह के का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सच्चाई है, हमने सीख लिया इस बात को। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ ये है कि यीशु जीवित हैं और हमेशा जीवित हैं, युगान युग के लिए जीवित हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 18वें पद में हम देखते हैं, पहले अध्याय में संत यूहन्ना ने दर्शन देखा पतमुस टापू पर, प्रभु यीशु मसीह की भव्यता को देखा है। और जब देखा तो लिखा है कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह बेहोश हो गए प्रभु यीशु मसीह के कदमों में। तो अभी हम उसके बारे में विचार नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा और उनकी क्या सुंदरता थी, क्या भव्यता थी, लेकिन यीशु ने क्या कहा है। संत यूहन्ना से 18वां पद पढ़िएगा। मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखिए, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह युगान युग जीवित है, मृत्यु के बाद हमेशा के लिए वो जीवित है। मृत्यु पर जिसका अधिकार शैतान का था, प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा किया है, इब्रानी 2:15-16 के अनुसार। तो अभी प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, वो जीवित है। यीशु के पुनरुत्थान का ये पहला अर्थ है। और हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब में, यीशु कहते हैं आज कल और युगान युग मैं एक सा हूं, अर्थात मैं जीवित हूं। तो यीशु जीवित है, मेरे लिए जीवित है, आपके लिए जीवित है। दूसरी बात, हमारी आराधना भक्ति मृत नहीं है परंतु जीवित है। जो आराधना करते हैं हम और भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर से करते हैं। आज हम इकट्ठे हैं यहाँ पर, आराधना कर रहे हैं, किसी मृतक के लिए नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के लिए। और इसीलिए जब हम अपनी कलीसिया की आराधना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं हे हमारे अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत किसका करते हैं? मृतक का कभी कोई स्वागत नहीं करता, जीवित का करता है।
और उसके बाद हम कहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तो मृतक की कोई उपस्थिति नहीं होती, उसकी उपस्थिति, किसी की उपस्थिति समाप्त हो जाना मतलब मर जाना है। तो परमेश्वर की उपस्थिति हम के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमारी आराधना, भक्ति, प्रार्थना, यहां तक आप भेंट जो अर्पित करते हो ना, वो भी जीवित को ही देते हो। मृतकों का कोई रोल नहीं है मसीहियत में। और तीसरी बात, हमारे लिए पुनरुत्थान का मतलब ये है कि यीशु को जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने जीवित किया, आप निकालिएगा फिर से पहला कुरिन्थी, प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान की जिस सामर्थ्य ने जीवित किया है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझे और आपको जीवित करेगी। बोलिए जय मसीह। वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य। हमें यकीन करना है कि मौत हमारे लिए अंतिम शब्द नहीं, जीवन का पूर्ण विराम नहीं, पर एक जीवन का प्रारंभ है। जीवन का, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। पढ़िएगा 15 अध्याय का 49, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ये विश्वास है। जैसे हमने उसका रूप धारण किया, किसका रूप? आदम का रूप हमने धारण किया ना, वैसे ही हम उसका रूप धारण करेंगे जो स्वर्गीय है। तो स्वर्गीय कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का स्वर्गीय देह होगी हमारी, आपकी स्वर्गीय देह होने वाली। भूल जाइए इस पृथ्वी के देह को, पृथ्वी के देह की सुंदरता को। इसके बारे में और भी हम कभी विचार करेंगे। इसी का पढ़िएगा 51, उसका दूसरा हिस्सा। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे, है ना। सोएंगे का मतलब, आपको एक और भेद की बात बता रहा हूं। विश्वासी कभी मरते नहीं है। मसीहियत में विश्वासी सोते हैं, और जो सोता है वो जागता है। हम कभी मरेंगे नहीं, हम सोएंगे। हर जगह सोया हुआ शब्द है। तो ये क्या लिख रहे हैं? हम तो सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। और उसके बाद फिर से इसी बात को वो लिख रहे हैं 52 पद के अंतिम हिस्से में, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यही है हमारा पुनरुत्थान। अविनाशी दशा में हम बदल जाएंगे, तो हम बदल जाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बड़ा अद्भुत है जानना इन सारे रहस्यों। अब आप बताइए कि हम ऐसे विषयों पर साल में 4-5 बार या अनेक बार प्रचार क्यों ना करें? ये संदेश तो लोगों के हृदय पर जाना चाहिए, बीज बोया जाना चाहिए लोगों के हृदय पर। बोया नहीं जाता, इसलिए लोग कब्रें संवार रहे हैं। आज की सुबह जाके फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। खैर, चौथी बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है। और इसे मैं अक्सर बतलाता हूं एक कैटरपिलर के बारे में, कि कैटरपिलर जिसको भूसा कीड़ा कहते हैं, कंबल कीड़ा कहते हैं, ठंड के दिनों में अक्सर दिखाई देता है, बहुत रेशेदार रहता है और वो इतना विकृत होता है उसका रूप कि आप कभी हाथ पे लेना नहीं चाहेंगे, कोई पकड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि पकड़ लिया तो खुजली शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दिन यही कैटरपिलर अपने आप को एक आवरण में ढांक लेता है, ककून बन के वहां रहता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद उसी ककून में एक छेद करके एक नया प्राणी निकलता है, जिसे हम तितली कहते हैं, रैन, जिसे बटरफ्लाई कहते हैं। वो बटरफ्लाई खूबसूरत, और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते। यही मसीहियत है। हम अपने पाप में जिंदगी में कैटरपिलर के समान थे, उस भूसे कीड़े के समान, पर परमेश्वर हमें एक नया जीवन देते, नई सृष्टि। और उसके बाद जब मृत्यु के पश्चात हम पहुंचेंगे ना परमेश्वर के पास, तो एक नया रूप लेकर के, जो बटरफ्लाई है उससे भी खूबसूरत,
हमारा रूप रंग होगा, अस्तित्व होगा। तो ये अर्थ है, लेकिन ये बात बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत आश्चर्यजनक है कि जिस पुनरुत्थान की बात पर प्रभु यीशु मसीह ने जोर दे देकर 3 बार कहा था, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने जोर दे देकर कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां पर लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। अनेक बार हमने इस पदों पर देखा, तीनों पदों पर हमने विचार किया, लेकिन एक ही संदर्भ हम पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए मत्ती 16, 21 और 22। प्रभु यीशु मसीह की घोषणा है ये। और तीनों साइनॉप्टिकल गॉस्पल्स कहते हैं थियोलॉजी की भाषा में, अर्थात 3 एक समान सुसमाचार है। मत्ती, मरकुस, लूक लगभग एक समान विवरण है, साइनॉप्टिकल गॉस्पल कहते हैं। पढ़िएगा मत्ती 16, 21वां पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तीसरे दिन जी उठूं। यही बात यीशु मसीह ने 3 बार कही, जोर दे दे करके यीशु मसीह ने कहा है शिष्यों से। तो होना क्या चाहिए था? शिष्यों को यकीन करना था ना कि यीशु मसीह जी उठेंगे। और ना सिर्फ यीशु के शिष्य, परंतु उनकी सेविकाएं भी थीं, शिष्याएं भी थीं, उनको भी मालूम था कि यीशु ने 3 बार कहा है। लेकिन हुआ क्या? चलिए आते हैं हम मरकुस रचित सुसमाचार, जो आज की घटना का विवरण है, हम थोड़ा वहां पर देखेंगे और आज के विषय को हम समझेंगे। पढ़िएगा मरकुस 16, उसका पहला पद पढ़िएगा। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध वस्तुएं मोल ली। हाँ देखिए, सब्त का दिन अर्थात शनिवार का दिन, वो दिन बीत गया, तो आज की सुबह की घटना है वो। तो पहले पद में हमने देख लिया कि ये 3 महिलाएं हैं, इन्होंने सुगंधित वस्तुएं खरीदी हैं, पैसा देकर खरीदा है। ठीक ऐसे ही जैसे पैसा दे दे करके लोग कब्रें संवारते हैं ना हर वर्ष, और पैसा दे दे करके ही आज की सुबह जाएंगे। दूर दूर से आते हैं लोग, मैंने देखा है। यदि माँ बाप की कब्र कहीं पर है और वो रहते कहीं, बच्चे तो आते हैं फूल चढ़ाने के लिए माँ बाप को। मैं बताऊंगा उनके माँ बाप हैं कहाँ पर। जरा वचन को पढ़िए ध्यान से, हर बात का लेखा देना है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका विवरण आपको देना पड़ेगा परमेश्वर को। कहने से कोई मसीही नहीं हो जाता, करने से मसीही बनता है। आप चर्च के भीतर हैं वो अलग मसीही है, लेकिन चर्च के बाहर हैं वो असली मसीही है। आप चलिए पहला पद पढ़ लिया, दूसरा पद पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। तीसरा पद। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। देखिए 3 बातें हैं यहाँ, 4 बातें, क्षमा करेंगे। उनका पूरा सोच, उनकी पूरी जो सोच है ना, वो कब्रिस्तान और कब्र है और कुछ वस्तुएं हैं और मृतक है वहां पर। यहां पर देखिए पहले पद में लिखा है कि ये 3 महिलाएं हैं, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, शलोमी। इन्होंने सुगंधित वस्तुएं मोल ली हैं। पहली बात, सुगंधित वस्तुएं क्यों मोल ली? उस जमाने में प्रथा थी कि जो प्रियजन होते थे, अत्यंत प्रिय होते, तो उनके शव को मम्मी बना कर रखा जाता था। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि देह से बदबू आती थी, तो उस बदबू को रोकने के लिए सुगंधित वस्तुओं का छिड़काव करते थे। कुछ रसायन भी लगाते थे ताकि देह सड़े नहीं। तो इन्होंने मोल लिया है सुगंधित वस्तुओं को, और लिखा है यहां पर, आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु के शव पर। अर्थात उनको मृतक दिखाई दे रहा है, यीशु जीवित दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो लिया है वो मृतक को ही लगाया जाता है, जीवित को कभी नहीं लगाया जाता।
दो बातें देख लिया आपने। तीसरी बात पद 2 में यहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर सूरज निकले था, वे कब्र पर आई। उनके चिंतन मनन का जो विषय है वो कब्र है। पहला है तैयारी, सुगंधित वस्तुएं, दूसरा है शव या मृतक व्यक्ति या यीशु, और तीसरा है कब्र, और चौथा है कब्र का द्वार, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है उनके ज्ञान में, और सोच रहे हैं उसे कौन हटाएगा। और जैसा मैंने बताया आपको, बहुत भारी पत्थर, यहाँ वजन नहीं लिखा है, लेकिन जो बाइबल के विद्वान है वो कहते हैं करीब 2 से 3 टन वजनी पत्थर था, 2000 किलो से 3000 किलो। दरअसल प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो पहले ही हो चुका था, जैसा हमने मत्ती में पढ़ लिया, और वो यीशु को जिंदा नहीं मुर्दा समझ करके आई थी। और इसीलिए गीत हमने गाया, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आज भी लोग मुर्दों में अपने प्रिय लोगों को ढूंढने जाते हैं, जबकि यीशु ने कहा है कि तुम जीवित को मुर्दों के बीच में मत ढूंढो। और इन्हीं सब बातों से जो विषय मैंने तैयार किया है आपके ज्ञान के लिए, मेरे ज्ञान के लिए, वो विषय है यीशु के कब्र के द्वार पर रखा पत्थर तो पहले ही हट चुका है। यीशु के कब्र के द्वार पर रखा पत्थर तो पहले ही हट चुका है। आपके मन के द्वार पर रखा पत्थर कब हटेगा? जरा सोचिए भी तो कि मन के द्वार पर कोई पत्थर तो नहीं रखा है, और यदि रखा है तो आप वचन को सुन रहे तो आज इस पत्थर को हटाइए। Stone of Lord Jesus' grave has already been removed when the stone lying on your hearts will be removed. अनेक पत्थर मसीहियों के मन पर पड़े हैं जिनका हटाया जाना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब आप उसे टाल नहीं सकते, जरूरी छोड़ दीजिए, जरूरी में ऑप्शन भी होता है, अनिवार्य। कुछ पत्थरों की चर्चा आज मैं करूंगा और आने वाले समयों में फिर और भी दूसरे पत्थरों की चर्चा करूंगा, समय जितनी अनुमति मुझे देगा। पहला है अविश्वास का पत्थर। अविश्वास का मतलब होता है टोटल रिजेक्शन। अविश्वास मतलब अविश्वास, मेरे को विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, टोटल रिजेक्शन, पूरी तरीके से हम इंकार कर देते हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की शिष्याओं का हाल भी ऐसे ही है। उनके मन पर अविश्वास का पत्थर रखा है। 16 अध्याय के पहले पद को हमने पढ़ लिया और मैंने बताया कि जैसे वो सुगंधित वस्तुएं लेके गई हैं, बहुत से मसीही लोगों की यही कहानी है, और वो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अज्ञानता का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर है और चर्चेस में सही शिक्षाएं नहीं दी जाती। यदि किसी को लगता है, यहाँ तक कि मेरे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सही कीजिएगा, पर कुछ प्रमाण देकर, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहुंची वहां पर, और फिर क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि कब्र पर आई हैं। तीसरे पद पर, तीसरे पद में लिखा है कौन लुढ़काएगा द्वार पर से पत्थर को, और चौथे में लिखा आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर था। आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे वो हटाया गया। 5वें में लिखा है कि कब्र के भीतर गई हैं, एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए उन्हें दिखाई दिया है और वो बहुत आश्चर्यचकित हुई हैं। और फिर उनका वार्तालाप है वहाँ पर, और वो कहते हैं कि यीशु जी उठे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। 6वां पद पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जो उठा है यहाँ नहीं है। हाँ, वो जी उठा, यहाँ नहीं है। यीशु को वहाँ रहना ही नहीं था, मृतकों के बीच में वो जीवित है। बात यही है कि
मसीही लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों सोचते हैं कि जो उनका प्रियजन है वो वहीं पर है? मैं कहता हूं कि कब्रिस्तान में कोई कितनी देर रहता है? आधा घंटा, 1 घंटा। यदि प्रियजन को ढूंढना है तो विचारों में ढूंढो, उसको घर में ढूंढो जहां पर उसने जिंदगी गुजार दी है। परंतु मोह देखिए शैतान किस प्रकार से अंधी करता है आत्मिक आंखों को। बताऊंगा आगे। 7वां पद। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। देखिए 7वें पद में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहां कब्रिस्तान में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जीवित को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? एक तरफ कहते हैं कि स्वर्ग में है जो मृतक है वो, दूसरे तरफ उसको ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। एक से मैं चर्चा कर रहा था और वो बोल रहे थे नहीं आस्था होती है, हमारा प्रेम होता है, हमें दिखाना है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप जितने सुन रहे हैं, कि हमारी कोई भी आस्था परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं, इसका कोई महत्व नहीं। हम हिसाब नहीं देंगे वहां परमेश्वर को न्यायासन के सामने। मेरी आस्था थी इसलिए मैं गया था। गलत शिक्षाओं से सावधान रहिएगा। स्वर्गदूत जाने की बात कह रहे हैं, वो रुकने की बात नहीं कहते हैं। तो हमें भी जाना है, कब्रिस्तान से बाहर जाना है, कब्रिस्तान जाना नहीं। ध्यान दीजिएगा आगे और क्या कहते हैं। 7वें पद को पढ़िएगा। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यही तो सुसमाचार का प्रचार है। जाओ चेलों से कहो कि यीशु जी उठा है। यह सुसमाचार का प्रचार है। यीशु के जीवित होने के समाचार को सबको सुनाओ। जाओ तुम, यहां तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। और यही कार्य परमेश्वर पिता ने हर एक मसीहियों को दिया है कि जाओ जगत में सबको सुनाओ कि यीशु जिंदा है। वो मेरा यीशु जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है। कितना सुना पाते हैं आप? बहुत गलत गवाही देते। मैं कुरिन्थियों की किताब से भी समझाऊंगा। यदि आप कब्रिस्तान जाते हैं तो दुनिया को यही बताते हैं कि यीशु मरा हुआ है, यीशु जीवित नहीं है। आप कितना बड़ा पाप करते हैं आपको सोचने की जरूरत है। एक परिवार की बात बताऊंगा। पति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो बच्चा बहुत छोटा था, 3-4 साल का रहा होगा। पति की मृत्यु हो गई और माँ से पूछा उसने, या बल्कि और छोटा था, शायद गोद में था। माँ से पूछा मेरे पापा नहीं, मम्मी मेरे पापा कहाँ है? माँ हर बार बोलती थी स्वर्ग में है, जीसस के पास है, स्वर्ग में है, जीसस के पास है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो देखता था कि वो ईस्टर के दिन वो फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गई हैं पापा की कब्र पर। तो एक दिन माँ से उसने बोला, माँ जब आप बोलती हैं कि पापा कब्रिस्तान में है तो आप कब्रिस्तान में किसके लिए जाती हो? हमें सोचने की बात है, किससे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ? स्वर्गदूत ने कहा उनसे कि तुम यहां से जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, यीशु जीवित हैं। उन्होंने क्या कहा? 8वां पद पढ़िएगा, मरकुस 16:8। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा। उन्होंने क्योंकि डर किसी थी। से कुछ भी नहीं कहा। यही तो हो रहा है। लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कहें तो क्या कहें वो, क्योंकि उन्होंने तो झूठा प्रचार किया है यीशु के बारे में। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इतनी डर गई कि जाकर के शिष्यों को बताया तक नहीं इन्होंने। क्या हम भी ऐसा प्रदर्शित नहीं करते हैं इस संसार में? प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इस सच्चाई को छुपा कर रख लिया है। बहुत से लोगों ने, बताते ही नहीं है लोगों को। 9वां पद पढ़िएगा।
सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। आप प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। मरियम मगदलिनी जो आज के ही दिन गई थी ना कब्र में, तो प्रभु यीशु मसीह 7 दिन के बाद स्वयं आते हैं, उसको दर्शन देते हैं और दिखाई दिए। और फिर क्या हुआ? 10वां पद पढ़िएगा। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। यीशु के साथियों को जो रो रहे थे, शोकित थे। यीशु जीवित हैं लेकिन लोग आंसू बहा रहे हैं। कब्रिस्तान में भी लोग यही जाके करते हैं। एक तरफ कहते हैं स्वर्ग में है, दूसरी तरफ पृथ्वी पर उनके लिए आंसू बहाते हैं। यही विश्वास है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अविश्वास का पत्थर जो मन पे रखा उसे हटाइए, तब आप यीशु को जीवित देखेंगे, तब आप अपने प्रियजन को जीवित देखेंगे। ऐसा नहीं मेरे घर में मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हुई है। मेरे बहुत प्रियजनों की मृत्यु हुई। मेरे परिवार में जो पहला पुत्र हुआ उसकी मृत्यु हुई, मेरे पिता की हुई, मेरी माँ की मृत्यु हुई। पर मैं इन्हें जीवित मानता हूं तो कब्र में क्यों जाऊं? मैंने कब्र पक्की बनाई है। मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने सुसमाचार पढ़ा है कि नए नियम में एक ही कब्र है और वो यीशु की है और वो खाली है। यीशु के क्या शिष्य नहीं थे? 12 शिष्य। संत पौलुस पढ़ लीजिए किसकी कब्र कहां है। किसी की कब्र का पता नहीं, क्योंकि सोए हैं वे लोग। और जब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा तब वो जीवित किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। मैं देखता हूं मेरी माँ है, बहुत से परिजन मेरे परिवार के, मेरे सास, मेरे ससुर, बहुत प्रिय लोग, मेरा भाई, मेरे बहनोई, सब मरे हैं। पर यदि मैं उन्हें जीवित देखता हूं तो मैं क्यों जाऊं कब्र पर? मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, जो पत्थर है हृदय पर उसको हटा लीजिए, अविश्वास के पत्थर को। बहुतों के लिए ईस्टर संडे का क्या मतलब है मैं बता रहा। मैंने आपको बताया पुनरुत्थान का क्या अर्थ है, मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन बहुतों के लिए क्या है? अपने प्रियजनों की कब्र को संवारना, फूल चढ़ाना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, मृतक के कब्र पर जाकर आंसू बहाना। ये बहुत से लोगों के लिए ईस्टर का मतलब ये है। और भी बहुत से लोगों के लिए, एक पास्टर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, उनके लिए केवल इतना महत्व है कि ईस्टर का समय आने वाला, हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारा बेटा बेटी ये जवान हो गए हैं, अब इनके बपतिस्मे का टाइम आ गया तो इनका बपतिस्मा करा दो। बच्चा विश्वास में है या नहीं है, उसका उद्धार हुआ है या नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। बस पानी में डूबना है सबके सामने, और फिर एक बड़ा आयोजन भी करना है, सबको भोजन भी खिलाना है, सेलिब्रेट करना है। आत्मा बची नहीं, आप किसके लिए, क्या खुशी आप मना रहे हैं? बहुतों के लिए केवल यही महत्व है। और इसलिए भी कि बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज दिया जाता है बपतिस्मा प्राप्त लोगों को, और उस दिन से उनकी सदस्यता कलीसिया में बन जाती। तो कलीसिया में सदस्यता बनती तो वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। ये मेनलाइन चर्चेस की कहानी है। हो सकता है मेरी बात बहुतों को कड़वी लगे, परंतु सच्चाई है ये। और हमें वचन को देखना है, वचन का पालन करना है कि हम कहां पर हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कब्रिस्तान जाता है मृत्यु के बाद फूल चढ़ाने के लिए, कोई केवल रीति विधि को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेता है, बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए। मुझे दुख होता है जब किसी की मृत्यु पर RIP लिखा होता है, रेस्ट इन पीस।
अर्थात मृत्यु हो गई, अब आप विश्राम की जगह में रहो, शांति के साथ रहो। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार है। जीवन चाहे जैसा बिता लिया, कोई आदमी ऐसा नहीं कि रेस्ट इन पीस ही रहेगा। हम सुसमाचार को नहीं जानते। और मुझे तब बहुत दुख होता है जब कोई मसीही प्रार्थना करता है या किसी की मृत्यु पर वो शोक संवेदना देता है कि आत्मा को शांति मिले। सुसमाचार को नहीं जानते आप। एक स्थल पढ़िएगा, मरकुस 12:24। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानिए। तो यदि कोई, और कई पास्टर हैं, मैंने उनके मुंह से सुना ये प्रार्थना करते, मृत आत्मा को शांति दे। अरे जब वो जीवित थे किसी ने चिंता नहीं की उनकी आत्मा की, कि उनकी आत्मा का क्या हाल है, पश्चाताप किया है या नहीं किया है, किस हाल में है उसका आत्मा। अब मरने के बाद शांति की प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर से, पर मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो जाती है। मनुष्य का अधिकार जो है किसी के लिए प्रार्थना करने का, वो तब तक है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। मरने के बाद आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, और करते हैं तो परमेश्वर सुनेंगे नहीं। आपका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। अब जो आत्मा है परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गया है। वो पढ़िएगा मरकुस 12 उसका 24वां पद। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर और की आज सामर्थ। यही है, लोग ना पवित्र शास्त्र को जान रहे हैं, ना पवित्र शास्त्र की सच्चाई को लोग जान रहे हैं। 27वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर तो है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। लोग ना परमेश्वर को जान रहे, ना परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान रहे हैं। कुछ और पत्थर हैं, लेकिन आज समय नहीं है कि हम उनके ऊपर विचार करें। पर ये रिजरेक्शन के ऊपर जो हमारा संदेश है उसका सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले रविवार को हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और पत्थरों की चर्चा करेंगे जो हमारे हृदय के द्वार पर पड़े हुए हैं। उन्हें हटाया जाना जरूरी है, और कैसे हटेंगे वो, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले रविवार के संदेश को आप अवश्य सुनिएगा। हम फिर से उस गीत को गाएंगे जिसे हमने पहले गाया था, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ओ ला 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 ला, ओ ला ला ला। पापों से भरा जीवन ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। पापों से भरा जीवन ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। लेकर जीवन दान मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया।
अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। प्रार्थना और आशीष है। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हम सब के मध्य में प्रकाशन किया कि हमारे हृदय पर रखे पत्थर को हटाना है जो अविश्वास का पत्थर है। पिता, ये अविश्वास का पत्थर वैसा ही हट जाए जैसा चेलों के मन से हटा कि जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने जाना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को। वैसे ही पिता हम भी जान सकें पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे हृदयों में प्रकट कीजिएगा। और हम सोचें पिता कि मरने के लिए, मिट्टी में मिलने के लिए नहीं आए हैं, पर मृत्यु के बाद पुनरुत्थान की सामर्थ से आपके पास युगान युग जीवित होने के लिए आए हैं। और ये विश्वास हमारे जीवन की एक धरोहर बन जाए, ये प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। आपके उपकार हमारे ऊपर इतने बड़े हैं पिता कि हमारे पास शब्द नहीं कि हम आपको धन्यवाद भी दे सकें। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ क्रूस पर अपने प्राण को देकर हमें उद्धार प्रदान किया, परंतु मृत्यु के बाद एक ऐसा जीवन भी दिया, स्वयं जी करके दिखा दिया कि हम कैसे जीवित होंगे और कैसे युगान युग हम उनके साथ रहेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन आमीन।